प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गाधिपति राजा इंद्र यज्ञ को किसी भी हालत में असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा पकड़कर महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इस शोर शराबे की वजह से महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोलकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की ओर देखा तो सभी जलकर भस्म हो गए। अब अयोध्या के राज परिवार पर इन सभी मृत आत्माओं की मुक्ति की जिम्मेदारी थी। इसके लिए राजा सगर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सके और गंगा जल से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सके। किंतु इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को धरती पर लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी धरती पर बची नहीं थी। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुण्य सलीला पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भगीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लाए थे। लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह सब संभव हुआ भगीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान महाराज सगर के पुत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों के मोक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया था। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए और रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भगीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने 2 वर मांगा। पहला, पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल और दूसरा, कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा ने उनको दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग बहुत अधिक है, पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हे भगीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुमको महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने भूत भावन से प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को विंदुसर की ओर छोड़ा।
गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हृदालिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जहन्य मुनि का आश्रम था। गंगा के जल से जहन्य मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधित होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जहन्य मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना पर जहन्नु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहन्नु सुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट तक पहुंच गई। यहाँ से भगीरथी गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया, हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भगीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथगा कहलाएगी। राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। उनके महान यज्ञ में इंद्र सोमपान कर मदमस्त हो गए थे। इसके साथ ही भगीरथ ने गंगा के किनारे 2 स्वर्ण घाट भी बनवाए थे। भगीरथ ने ये साबित कर दिया कि कठिन तपस्या के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है। भगीरथ के कठिन प्रयासों से गंगा इस धरती पर आ सकी, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। धरती पर गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में बहती है। इसीलिए गंगा को त्रिपथगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली नदी कहा जाता है।